ये भौतिक विज्ञान के ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में बताए दोस्तों, आपको इस वीडियो को बहुत ही लेंथी बनाया हूँ मैं, बहुत एक एक तोड़ समझाऊंगा दोस्तों। आपको एक सूत्र को याद करने का तरीका भी बताऊंगा कैसे आप इसको याद करेंगे। तो ऐसे सूत्र मैं लेके आया हूँ दोस्तों। भौतिक विज्ञान में इतना ज़्यादा यूज होते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे लगाए जा सकते हैं इन सभी सूत्रों से। ये हालांकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो दोस्तों, यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम देरी नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें एक जो पहला है हमारा प्रकाश चैप्टर, हमारा प्रकाश प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो ये चैप्टर है। इसमें सूत्र बहुत सारे दोस्तों, आपको फार्मूले याद करने होते हैं। तो पहला जो है दोस्तों, दर्पण सूत्र क्या होता है दोस्तों। दर्पण सूत्र दोस्तों, दर्पण होता है, उसका सूत्र होता है कि 1/v। अब आप सोच रहे हैं v क्या है, तो v है प्रतिबिंब दूरी, मतलब वस्तु से जो प्रतिबिंब की दूरी है ना, वही क्या है, v है। और 1/u, देखो ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यदि आप कॉपी पेन लिए हो तो आप अपने बिल्कुल नोट कर लीजिए, आप अपनी कॉपी से अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए, तभी आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, ताकि मुझे बार बार बताना ना पड़े कि हाँ ये है। तो आप लिख लेंगे तो आप मेरे वीडियो को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक ही बार में पूरा वीडियो देखिए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये होता हमारा सूत्र। तो जहाँ पे जो u है दोस्तों, वो बिंब की दूरी है, वस्तु से बिंब की दूरी u है। और जो प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों है वो v से प्रदर्शित करते हैं इसको। और f को कहते हैं गोली दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों। तो क्या है, गोली दर्पण की फोकस दूरी f से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो आप जान चुके हैं, तो आप इसको बिल्कुल सरल तरीके से याद कर सकते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आप इसको गुनगुनाते रहिए, गाने की तरह गुनगुनाते रहिए, ये तो याद ही हो जाएगा आपको। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम देखते हैं लेंस का सूत्र भी बिल्कुल सेम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेम बिल्कुल प्रोसेस यही है लेंस का सूत्र में, सिर्फ यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक में फ़र्क, मतलब प्लस और माइनस में फ़र्क है। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है। तो आपको क्या करना, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा लेना, समझ लेना कि ऋणात्मक सूत्र लग जाता है किसमें, लेंस में। और दर्पण में कौन सूत्र लगता है, धनात्मक सूत्र लगता है। सेम प्रोसेस है दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही सूत्र है। तो यहाँ पे भी जो v है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी है, और u है बिंब की दूरी है, और f है क्या, दर्पण की दूरी। दोस्तों, आपको न्यूमेरिकल जब लगवाते होंगे आपके टीचर, तो आपको क्या होता होगा कि आप जान नहीं पाते कि हाँ कभी कभी u ऋणात्मक हो जाता है, f ऋणात्मक हो जाता है, v ऋणात्मक हो जाता है, ये कैसे होता है। तो इसका वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाला दोस्तों। कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिए दोस्तों किस किस को ये वीडियो चाहिए, तो मैं उसमें चिन्ह पर पार्टी के द्वारा आपको समझा दूंगा कि कब u ऋणात्मक होता है, कब v ऋणात्मक होता है, और कब f धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं। तो ये जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आपको 2 सूत्र कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए तीसरा सूत्र देखते हैं दोस्तों। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों फार्मूला है, ये भौतिक विज्ञान का है, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा लगाया जाता है इसको। तो न्यूमेरिकल चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल मुझे चाहिए, जो क्लास 10th के हैं। तो दोस्तों, जो सूत्र होता है हमारा f बराबर r/v, f बराबर r/v। तो यहाँ पे अगर हम या लगा के कर दें, इससे एक और सूत्र बनेगा, r बराबर क्या मिलेगा, 2f दोस्तों। r बराबर 2f कैसे देखते हैं, यहाँ पे r हम बचाएंगे तो ये 2 यहाँ पे गुणे में, इधर जाके यहाँ पे भाग में, तो इधर जाके गुणे में हो जाएगा, बस वही तो है। r बचाया हमने इधर, और 2 को इधर पक्षांतर किया, ये भाग में था, इधर जाके गुणे में हो गया, मिल गया आपको r बराबर 2f। तो यहाँ पे दोस्तों जो f है वो फोकस दूरी है, और जो r है क्या, वो वक्रता त्रिज्या है, मतलब r जो है वक्रता त्रिज्या है। तो आपको ये चीज़ लिखना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लिखिए ज़रूर, नहीं तो आपको याद नहीं होगा, आपके वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चलिए हम और सूत्र लेके आते हैं। तो हम देखते हैं क्या, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता दोस्तों, तो आप पढ़े होंगे कि उत्तल लेंस अवतल लेंस। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है। और कभी कभी ये दोस्तों आपको ये क्या करना होता है कि एक लेंस लेकर उसमें गोली दर्पण है, मतलब कोई भी दर्पण है किसी प्रकार का, उसमें आपको क्या करना होता है, आरेख करना होता है। क्या होता है, आरेख करना होता, तो आपको नहीं आता कि ऐसे मैं कहीं पर ये एक रेखा गई यहाँ से, मतलब ये विकिरण करना, जैसे ऐसे मेरा गोल दीप बना, तो यहाँ से मुझे गया, तो ये यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पी,
तो यहाँ पे एफ और यहाँ पे अनंत दूरी पर रखा गया मैं प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब बनता कहाँ पे है ये आप नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको क्षय का क्षयो आकृतियाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊँगा दोस्तों। यदि आप नहीं जानते कि क्षय आकृतियाँ क्या है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यहाँ मुझे नहीं आते, मुझे नहीं समझ में आते, तो आपको वो बहुत ज़्यादा दोस्तों आपके लिए है कि जो इसका आकृतियाँ बनानी होती हैं क्षय, उनको बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आवर्धन देखते हैं दोस्तों। आवर्धन क्षमता को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों अवतल लेंस जब होता है दोस्तों ना, सवाल में दिया होता है कि अवतल लेंस है ये, तो वहाँ पे v माइनस का होता है बटे u, इस प्रकार सूत्र होता है। यदि उत्तल लेंस हो जाता है ना तो ये वाला लगता है v बटे u, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया, तो आप लिख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप ये इसी प्रकार निशान बना के चिन्ह बना के समझा सकते हैं कि हाँ हम यहाँ पे से अलग अलग यूज होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक और सूत्र, बहुत इंटरेस्टिंग सूत्र दोस्तों, ये तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वायु के सापेक्ष मध्यम, ये दोस्तों आपको बहुत ही यूपी बोर्ड में, जो दोस्तों आपका यूपी बोर्ड है उसमें ज़रूर से ज़रूर ये आने वाला है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि वायु के सापेक्ष मध्यमान का अपवर्तनांक, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, तो साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, ये सब आप पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े हैं आप? क्लास 10th में आपके पाठ में एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, उसमें सभी ये फार्मूले हैं। यदि आपको फार्मूले नहीं याद हैं, नहीं आते, तो मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। तो आप मेरे चैनल के टाइटल पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां पे एक लिंक दिया हूं मैं, उस पर आप चेक कर सकते हैं कि हाँ वो वीडियो कैसा है। वहाँ पर मैंने 50 महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं जो त्रिकोणमिति में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ जो आई है दोस्तों अपवर्तन कोण है, आपतन कोण है दोस्तों, सॉरी आई जो आपतन कोण है, जो आर है दोस्तों परावर्तन कोण है। क्या है? परावर्तन कोण। तो सूत्र लिख लिए आप। तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, कि वायु के सापेक्ष द्रव में क्रांति कोण। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। आप अपनी कोई भी बुक या किसी भी प्रकार का सेट ले लीजिए जहाँ पे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आया है, वहाँ पे चेक कर लेना दोस्तों, क्रांति कोण का ये सूत्र जरूर पूछा गया होगा। कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट दिया होगा, कई बार पूछा गया होगा आपके एग्ज़ाम में। तो 1/sin c होता है दोस्तों। c क्या है? हमारा कोण है। c क्या है? हमारा कोण है। साइन के बाद बगल में जो भी लग जाता है वो कोण हो जाता है। साइन कॉस टैन सेक कॉसेक, ये सभी के जब बगल में लग जाता है क्या, कोई भी एनीवे कोई वर्ड, तो वो क्या हो जाता है? कोण हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं लेंस की क्षमता दोस्तों। तो लेंस की क्षमता वाला जो सूत्र होता है दोस्तों, ये हर बार एक नया सूत्र है दोस्तों। लेंस की क्षमता जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, पावर ऑफ लेंस। हम लेंस की जब क्षमता को प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, उसको 1/f, 1/f, एफ क्या है दोस्तों? फोकस दूरी है, आपको पता है, अभी मैंने बताया भी है। तो 1/f जो मीटर में होना चाहिए, जो फोकस दूरी दोस्तों मीटर में होना चाहिए। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 100 का क्या करना होगा? भाग करना होगा, तब वो जाके हमारी मीटर में बदलेगी। क्या करना? 100 का गुणा करना होगा दोस्तों आपको, तब वो जाके किस में बदल जाएगी? मीटर में बदल जाएगी। तो जैसे मतलब सेंटीमीटर में दिया, 100 का भाग दे देंगे तो वो मीटर में बदल जाएगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं और सारे सूत्र। तो बात करें इस सूत्र के दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र ये भी, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, जिसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ये n नहीं दोस्तों, आपको इस प्रकार बना के ये नीचे तक, ये अपवर्तनांक का एक संकेत है। तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, साइन a प्लस लेमडा m, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? लेमडा m/2, m/2, तो ये हुआ। और साइन a/2, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? लेमडा m तो है, इसे बोलते हैं लेमडा। तो इस प्रकार इसको तो लेमडा बोलते हैं। तो आपको इसको लिख लेना चाहिए, क्योंकि लेमडा याद नहीं रहता ज़्यादा देर तक। तो हम ये वाले सूत्र बात करें दोस्तों, ओम का नियम जो होता है दोस्तों v, आपको ओम का नियम भी याद करना पड़ेगा। क्लास 10th में हो तो भाई बता दो कमेंट बॉक्स में कि हाँ ओम का नियम हमें भी बता दो, तो हम वीडियो लेके आएंगे। तो जल्द ही आपकी डिमांड तुरंत पूरी कर देते हैं हम दोस्तों, किसी की भी डिमांड पहले
हम पूरा कर देते हैं तुरंत। वो डिमांड बस करे हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार कमेंट बॉक्स में बता दे तो हम उसकी डिमांड बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ चीज़ और याद करनी होगी इस चीज़ के सूत्र की याद करने से पहले। तो वी को कहते हैं दोस्तों विभवांतर, जिसे वोल्ट भी प्रदर्शित कर सकते हैं। विद्युत धारा जो आई होता है दोस्तों उसको विद्युत धारा कहते हैं। जो आर होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। समय होता है दोस्तों टी, जिसे प्रदर्शित करते हैं। और क्यू को आवेश से, इसे लिखते जाइए, और ए को एम्पेयर से, और इस प्रकार के चिन्ह को ओम बोलते हैं दोस्तों। ओम ये क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। आपको इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों पी, पी क्या होता है? सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य होता है। और ये क्या है दोस्तों? नियतांक है, नियतांक। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए बस, और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप पढ़ते हैं V बराबर आई आर, विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। यही तो दोस्तों धारा, आई आर को प्रतिरोध कहते हैं। तो ये जानना चाहिए कि V बराबर आई आर। तो अब आई बराबर बचाऊं तो क्या बचेगा? V बटे आर। कैसे मिला मुझे? अब ये भी जानो। अगर मैं आई बचाऊंगा तो आर इधर गुणे में है तो जाके भाग में हो जाएगा। पक्षांतर किया मैंने तो वो हो गया। तो क्या हुआ? V बराबर आई आर। अब यहाँ पे आर बराबर बचाऊँ तो आर रखूँ रहूँ मैं इधर, और आई को इधर पक्षांतर कर दूँ तो वी बटे आई हो जाएगी दोस्तों, वी बटे आई। तो आपको पता चल गया यहाँ पे से एक सूत्र से मैंने दो सूत्र अलग से बना दिए। अब इसी प्रकार पी, पी होता है सामर्थ्य सूत्र, सामर्थ्य सूत्र वी बराबर आई, पी बराबर वी आई। तो अब वी बराबर बचाऊँ तो क्या बचेगा दोस्तों? वी आई बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? v बराबर बचाऊँ तो i को इधर पक्षांतर कर दूंगा तो p बटे आई हो जाएगा। अगर मैं i बस को बचाऊँ और v को पक्षांतर कर दूँ तो p बटे v हो जाएगा। तो ये हुए सूत्र बनाने का तरीका। अब बात करें कूलाम, जिसे कहते हैं आवेश। क्यों को कहते हैं आवेश? आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है ये आवेश आई टी। आई टी मतलब आई का होता है दोस्तों धारा, विद्युत धारा, और टी का मतलब समय। तो विद्युत धारा और समय का इनका गुणनफल ही क्या होता है? आवेश होता है, विद्युत आवेश। तो आई बराबर बचाऊंगा तो क्यू बटे टी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कैसे हुआ? क्योंकि मैंने टी को इधर पक्षांतर कर दिया तो क्यू बटे टी हो गया, क्योंकि यहाँ पे गुणन था, इधर था कि भाग में हो गया। आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे टी बराबर बचाऊँ तो क्या बचेगा दोस्तों? तो मुझे हो जाएगा क्यू बटे आई मिलेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस प्रकार के सूत्रों से। बस आपको ये सूत्र याद हो चुके हैं। अब इसके आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नहीं आते तो भाई कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दीजिए। अभी बहुत सारे सूत्र बनाने हैं, मुझे बताने हैं आपको। चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। तो चलिए और आगे देखते हैं। जैसे कि आपको सूत्र याद हो चुकी, तो आपको उसका मात्रक भी याद करना होगा कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पेयर। विद्युत धारा होती है आई, एम्पेयर होता है उसका मात्रक। तो आई का मतलब एम्पेयर, मतलब ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसे इस प्रकार हेडफोन के चिन्ह से, एक समझो कि आपको हेडफोन का चिन्ह है, इसे आप जो आपकी किताबों में बना होगा वह इस प्रकार भी बना होगा, तो आप उस प्रकार भी बना सकते हैं। इस प्रकार आपकी किताब में बना, तो ये हेडफोन है, तो ये भी समझो ओम है दोस्तों, हेडफोन नहीं है, ऐसे कहने के लिए है। हाँ, प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों ओम होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पेयर में निशान लगाना है आपको। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है दोस्तों। विद्युत धारा का विद्युत विभवांतर, सॉरी दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पेयर। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट होता है, जिसे वी से प्रदर्शित करते हैं। और कार का मात्रक जूल होता है, जिसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। कार को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं और उसका मात्रक होता है जूल। और आवेश होता है जिसे क्यों कहते हैं, उसका मात्रक होता है एम्पेयर इंटू सेकेंड, मतलब एम्पेयर गुणे सेकेंड। या एक और बोल सकते हैं ए गुणे एस, ए मतलब एम्पेयर, एस का मतलब सेकेंड। और या बोल सकते हैं कुलाम, मेन चीज़ कुलाम बोलो ज़्यादा बेहतरीन है। आप ऐसे लिखेंगे तो फिर तो भी सही है, या तो ये वाला भी सही है। अब समय का मात्रक क्या होता है? जो टी होता है दोस्तों उसका समय का मात्रक होता है सेकंड, उसे सेकंड में हम बदलते हैं। तो अब मात्रक की बात होगा ही दोस्तों। अब आपको बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और संयोजन क्रम, समांतर क्रम संयोजन के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन की। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं दोस्तों कि आप खुद सोच रहे होंगे कि रोहित भाई कितना बिजी रहता है, आपके लिए वीडियो बना के लाता है, आपके लिए इतना काम करता है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल
मेरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी पे न्यू चैनल क्रिएट किया हूँ। अभी भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है यूट्यूब पर, तो आपको फ्री भी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग है ये। तो यहाँ पे मैं विज्ञान के संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन और हिंदी के संबंधित क्वेश्चन पढ़ाता रहता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी उसकी। तो यहाँ पर देखिए समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन होता क्या है? आप ये दो रेखाएं क्या हैं दोस्तों, समांतर हैं कि नहीं, देख रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल। मतलब समांतर रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट मतलब कभी भी काटती नहीं हैं। जैसे ये रेखा ऐसे गई और एक रेखा इधर से जा रही, तो ये एक दूसरे को काट देंगी, तो ये समांतर रेखाएं नहीं हैं। समांतर रेखाएं ये हैं जो कभी, जैसे ट्रेन की पटरी एक उदाहरण लीजिए, वो कभी एक दूसरे को जुड़ती नहीं है, ये वो होती हैं समांतर। समांतर होती है ट्रेन की पटरियाँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे समांतर कौन कौन से दोस्तों, ये मैं यहाँ पे धारा गुजारा, तो यहाँ से गया ये दोस्तों एक दूसरे के समांतर है, ये तीनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पे आर आर कहते हैं प्रतिरोध को, यहाँ पे सूत्र लगेगा R1 प्लस R2। समांतर क्रम में इस प्रकार लगता है R2 प्लस R3। अब आपके पास जितने भी प्रतिरोध है, ये दोस्तों प्रतिरोध हैं, ये प्रतिरोध। यहाँ पे प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक तार लगाई, वहाँ पे बीच में कहीं बल्ब लगा, यहाँ से हमारी विद्युत जा रही, यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिए, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रतिरोध हो गया। और फिर इधर से आई विद्युत, यहाँ पे भी हमारा एक प्रतिरोध हो गया, और यहाँ पे भी एक हो गया प्रतिरोध। तो जितने भी प्रतिरोध होंगे उतने ये बढ़ते जाएंगे। R4, यदि प्रतिरोध की मात्रा 4 है तो R4 R5 लिख सकते हैं हम। जितने प्रतिरोध बढ़ते जाएंगे उतना अनंत तक हम लिख सकते हैं। अब बात करें श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन मतलब एक लगातार लगे रहें, जैसे लतार मतलब एक तार से मतलब बहुत सारी आदमी एक साथ, जैसे लाइन में ये एक व्यक्ति खड़ा है, क्या है, ये एक व्यक्ति लाइन में खड़ा है, इसके पीछे फिर एक व्यक्ति खड़ा है, फिर इसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। तो इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब ये है कि ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, बिल्कुल सीधे लाइन में खड़े हैं। तो इसी प्रकार ये देखिए R1 R2 R3 ये क्या श्रेणी क्रम में है, लाइन में खड़े हैं दोस्तों। तो आपको R बराबर यहाँ पे सूत्र लगाना होगा 1/R1 1/R2 1/R3। इस प्रकार आपको सूत्र लगाते जाना है, 1/R4 तक लगाएंगे हम, बहुत दूर तक अनंत तक ले जाएंगे जैसे ये था। तो आपको ये सूत्र याद कर लेना। यदि आपको कमेंट करना है न्यूमेरिकल के लिए तो कमेंट कर दीजिए अभी अभी। तो कमेंट करने के लिए बहुत कह रहा हूँ दोस्तों, सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि कमेंट करिएगा तो मैं उसकी वीडियो प्रोवाइड करवा ही दूँगा। तो चलिए मिलते हैं आप दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा एक फार्मूला दिखाते हैं आपको, कैसा फार्मूला होगा दोस्तों। यह एक आखिरी फार्मूला है आपके लिए कि F बराबर BIL, या तो बोल सकते हैं IBL साइन थीटा, इस प्रकार भी बोल सकते हैं एक दूसरे। जैसे हम किसी भी संख्या में इस प्रकार लिखते हैं गुणे में, तो इसका आंसर कितना होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। कि 5 दूना 10 है, 5 दूना 10 10 ही तो होगा, और एक का गुणा कर देंगे 10 ही रहेगा। तो 5 दूना 10। यदि हम यहाँ पे 2 गुणे 5 गुणे और 1 लिख दें तो क्या होगा, क्या मान बदलेगा, नहीं बदलेगा, 10 ही आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी समझिए कि हमने इसको अगर IBL साइन थीटा बोल दिया तो इसका मान नहीं बदलेगा, क्योंकि हम गुणा करते हैं किसी भी संख्या का तो उसका मान वही ही रहता है, चाहे हम इसके स्थान चेंज ही कर दें। तो B को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और I को कहते हैं धारा की शक्ति, और L को चालक की लंबाई, और कोण कहते हैं थीटा को। तो आप बस इतना समझ लीजिए, बस उसके बाद आप इनको नोट कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट करके बता दीजिए कैसी लगी वीडियो आपको, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत किया हूँ दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जाते जाते, और न्यूमेरिकल के लिए कमेंट करके जाना ही दोस्तों कि न्यूमेरिकल पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ, ओम का नियम बताऊँ या ना बताऊँ। तो आप इसका कमेंट जरूर बताइए कि दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज तक के लिए बस इतना ही।